खिड़कियों पे तेज बारिश पड़ रही थी, बिजली कड़क रही थी और पुराने घर को हिला रही थी। अक्टूबर की एक डार्क रात थी। एमिली आग के पास बैठी थी। वो अकेली थी। आज ही उसकी दादी माँ का सामान आया था। एमिली को अपनी दादी माँ की बहुत याद आ रही थी। वो बहुत अच्छी थी। उनकी आंखों में चमक थी और उनकी मुस्कुराहट बहुत प्यारी थी। सामान में एक बहुत बड़ा पुराना शीशा भी था। वो शीशा एमिली से भी लंबा था। वो शीशा अभी लिविंग रूम के कोने में रखा था, एक धूल भरी चादर से ढका हुआ। एमिली उस शीशे की तरफ खींची चली गई। वो धीरे धीरे उस ढके हुए शीशे के पास गई। उसे लगा इसमें कौन से राज छुपे होंगे। शीशे को घर के सबसे पुराने कमरे में रखा गया था, एक छोटा सा जिसका इस्तेमाल नहीं होता था। वो कमरे के आखिर में था। कमरा अंधेरा और धूल भरा था। उसकी दीवारों पे हल्के फूल बने हुए थे। एक छोटी सी खिड़की से थोड़ी सी रोशनी आ रही थी। एमिली ने धूल भरी चादर हटाई। बिना चादर के तो शीशा और भी बड़ा लग रहा था। उसका फ्रेम गहरे रंग की लकड़ी का बना था, जिसपे अजीब से डिजाइन बने हुए थे। शीशा खुद धुंधला था, मानो पानी के शांत तालाब में किसी ने पत्थर फेंक दिया। एमिली ने अपने चेहरे को शीशे में देखा। उसे कुछ अलग सा लगा, ज्यादा बड़ा, ज्यादा उदास। एमिली की रियर एज की हड्डी में सिहरन दौड़ गई। वो जल्दी से कमरे से बाहर निकली और दरवाजा बंद कर दिया। उस रात एमिली को नींद नहीं आई। बाहर तूफान आ रहा था। उसे बार बार शीशा याद आ रहा था। उस शीशे में ऐसा क्या था जो उसे इतना परेशान कर रहा था। वो बिस्तर से उठी और बाहर गई। जब वो उस कमरे के पास से गुजरी तो उसने देखा कि दरवाजे के नीचे से रोशनी आ रही है। क्या उसने लाइट जला के छोड़ दी थी? एमिली ने डरते डरते दरवाजा खोला। कमरा अंधेरा था। सिर्फ शीशे से एक हल्की सी रोशनी आ रही थी। वो एक कदम आगे बढ़ी। शीशे में उसे एक आकृति दिखाई दी। वो खुद थी, लेकिन अलग। शीशे में जो आकृति थी वो मुस्कुरा रही थी, बड़े ही क्रूर तरीके से। उसकी आंखें ठंडी और भावहीन थीं। एमिली ने दरवाजा बंद किया और अपने कमरे में भाग गई। वो कंबल और एच के लेट गई। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। ये बस एक बुरा सपना था, उसने खुद को समझाया। रोशनी का खेल था, लेकिन उसे अंदर ही अंदर पता था कि ये कुछ और ही था। उसे ऐसा लग रहा था कि कोई उसे देख रहा है। अगले कुछ दिनों में अजीब अजीब चीजें होने लगीं। एमिली को उस कमरे से फुसफुसाहट सुनाई देती, जबकि घर में और कोई नहीं था। उसे शीशे में परछाई दिखाई देती, जबकि वहां कोई नहीं था। शीशे में उसका अक्स उसके जैसे हरकतें नहीं कर रहा था। जब वो गुस्से में होती तो शीशे वाला मुस्कुराता, और जब वो शीशे में देखती तो वो मुंह फेर लेता। डर अब दहशत में बदल गया था। ऐसा लग रहा था जैसे शीशा उसे बुला रहा है, अपनी तरफ खींच रहा है। उसने कोशिश की कि वो शीशे से दूर रहे, उसे भूल जाए, लेकिन वो जितना मुकाबला करती उसे उतना ही ज्यादा शीशे की तरफ खींचती चली जाती। एक दिन एमिली ने फैसला किया कि वो अपने डर का सामना करेगी। वो उस कमरे में गई और शीशे में देखने लगी। शीशे वाला बिल्कुल उसके जैसा ही था, सिर्फ आंखों का फर्क था। उसकी आंखें क्रोध से जल रही थीं। तुम कौन हो? एमिली ने पूछा। उसकी आवाज कांप रही थी। शीशे वाला मुस्कुराया, धीरे धीरे, मानो उसके होंठ खींचे जा रहे हों। मैं तुम हूं, उसने जवाब दिया। उसकी आवाज एमिली की आवाज की तरह थी, पर गूंज रही थी। और तुम मेरी हो। एमिली पीछे हटी।
उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। उसे यहां से जाना था, इस शीशे से दूर। लेकिन जैसे ही वो मुड़ी, उसे लगा कि किसी ने उसका हाथ पकड़ लिया है। वो चिल्लाई और घूमी। शीशे वाला आधा बाहर निकल आया था। उसका हाथ बहुत ज्यादा लंबा हो गया था। उसकी उंगलियां उसके हाथ में गड़ रही थीं। तुम मुझसे बच नहीं सकती, शीशे वाले ने कहा। हम दोनों एक हैं। रे एमिली ने खुद को छुड़ाने की कोशिश की। उसका स्पर्श बर्फ की तरह था, जैसे उसकी शरीर की सारी गर्मी सोख रहा हो। उसने लात मारी और चिल्लाई, लेकिन शीशे वाला बहुत ताकतवर था। एक आखिरी झटके के साथ शीशे वाले ने एमिली को अपनी तरफ खींच लिया। उसे ठंड लगने लगी, जैसे उसका शरीर उस ठंडे शीशे में समा रहा हो। नहीं, एमिली चिल्लाई। उसकी आवाज धीमी हो गई, जैसे उसका चेहरा शीशे से चिपक गया। कोई मेरी मदद करो, लेकिन उसे कोई नहीं सुन सकता था। वो फंस गई थी। शीशे वाला मुस्कुरा रहा था, बड़े घमंड से। जैसे ही एमिली को लगा कि अब वो बेहोश होने वाली है, उसे अचानक गुस्सा आया। ये उसका शरीर था, उसकी जिंदगी। वो खुद को किसी शीशे वाले के हाथों हारने नहीं देगी। गुस्से में एमिली ने शीशे पे मुक्का मार दिया। उसके वार से शीशा चकनाचूर हो गया। शीशे वाला चिल्लाया, एक तेज आवाज में जो पूरे कमरे में गूंज उठी। एमिली के हाथ से पकड़ ढीली पड़ गई। उसने खुद को छुड़ाया और उस टूटे हुए शीशे से दूर भाग गई। एमिली जमीन पे लेटी हुई थी, हाफ रही थी। जहां शीशे वाले ने उसे पकड़ा था, उसका हाथ दुख रहा था। टूटा हुआ शीशा उसके आसपास बिखरा पड़ा था। जैसे ही वो उठी, उसे एक डरनाक चीज दिखाई दी। शीशे के सबसे बड़े टुकड़े में उसका अक्स गायब नहीं हुआ था। वो अभी भी वहां था, उसे देख रहा था, और इस बार वो मुस्कुरा रहा था। एक असली मुस्कुराहट, एक ऐसी मुस्कुराहट जो कह रही थी कि उसे सब पता है। एमिली आजाद थी, लेकिन कब तक? दूसरी एमिली इंतजार कर रही थी, और उसे पता था कि एक दिन वो जरूर वापस आएगी, किसी